जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को नाउन के बारे में बताऊंगा और 98% ऊपर 2% का क्या राज है। आप लोग थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि इन दोनों का क्या राज है, क्या किस्सा है, क्या हिस्सा है, तो हम बताने जा रहे हैं इसमें। तो आज मैं आप लोगों को 98% का मतलब हो गया जनरल कंडीशन, समान अवस्था, और 2% का मतलब हो गया पार्टिकुलर कंडीशन। 2% का मतलब हो गया पार्टिकुलर कंसेप्ट। इस कंसेप्ट से आप कंपटीशन के जितना भी इस तरीका से क्वेश्चन दिया जाएगा वो सारे के सारे सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, नाउन का 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे दोस्तों? नाउन का 5 भेद होता है, और इन 5 भेदों में आपको मैं 3 भेद के बारे में ही इस वीडियो में बताऊंगा, और 2 जो बच गया है आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और देखिए, पहला बात है प्रॉपर नाउन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि द का इस्तेमाल किस तरह करते हैं जनरल कंडीशन में और किस तरह करते हैं पार्टिकुलर कंडीशन में। तो प्रॉपर नाउन का बताऊंगा और मटेरियल नाउन का बताऊंगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बताऊंगा। यदि मैं प्रॉपर नाउन में द की बात करूं, यदि मैं प्रॉपर नाउन में द का बात करता हूं, तो चलिए 98% मतलब जीसी का फुल फॉर्म क्या मैं यहाँ लिखा हूँ, जनरल कंडीशन, मतलब हम शॉर्टकट में इस्तेमाल करता हूँ जीसी। तो समान स्थिति, जीसी का मतलब क्या होगा? समान अवस्था में प्रॉपर नाउन के प्रॉपर नाउन में द का इस्तेमाल नहीं होता। समान स्थिति में प्रॉपर नाउन में क्या होता है? द का इस्तेमाल नहीं होता है। जिस प्रकार की द राम इज ए बॉय, जनरल सी बात है, समान सी बात है, साधारण सी बात है कि राम एक लड़का है। इसमें द का डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ होगा, यदि मैं इसी को पार्टिकुलर कर दूंगा। क्या कर दूंगा मेरे दोस्तों? यदि मैं इसी सेंटेंस को मैं पर्टिकुलर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? तब क्या होगा? वो पार्टिकुलर सेंस में द का इस्तेमाल होगा। जिस प्रकार द राम इज ए बॉय, क्या सही है? नहीं, गलत है। यदि मैं द राम इज बॉय लिखता हूं तो क्या सही होगा? नहीं होगा, तो भी नहीं सही। कहीं क्यों? क्योंकि राम एक ही लड़का का बोध हो रहा है। यहाँ पे राम कहने से एक ही लड़का का बोध हो रहा है, जो कि लड़का। तो जब यहाँ पे एक ही लड़का का बोध हो रहा है तो इंग्लिश में इंडिकेट करना पड़ता है। तो इंग्लिश में क्या करना पड़ता है? स्विच करना पड़ता है ए एन के द्वारा। ठीक, तो राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय, तो क्या हो गया मेरे दोस्तों? राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। तो राम इज ए बॉय एक करेक्ट सेंटेंस हो गया आपका। क्या हो गया मेरे दोस्तों? ये करेक्ट सेंटेंस। यदि मैं इसी को पार्टिकुलर सेंस में लेकर चला जाता हूँ, किस सेंस में? पार्टिकुलर सेंस में चला जाता हूँ, तो क्या करेंगे? हाँ, एक बात ध्यान में रखना है, पार्टिकुलर सेंस में जाने के बाद आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर इसमें भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेना है और अपने मन से पर्टिकुलर में लेकर चलेना। जिस प्रकार द राम ऑफ द रामायण वाज ब्रेव, मतलब रामायण की राम का हम ले लिए। रामायण में जो राम थे उनका जो बात हुआ वो यहाँ पे हम लेकर चले आए, यानी कोई जगह से हम खास चीज से रिलेटेड कर दिए राम को, कहीं से ले लिए। कहीं मतलब द राम ऑफ द रामायण आवाज, मतलब रामायण के राम बहादुर थे। हाँ, यदि मैं इसी को इस तरह से लिखता द राम ऑफ रामायण आवाज ब्रेव तो भी गलत होगा, राम ऑफ द रामायण आवाज ब्रेव तो भी गलत होगा, राम ऑफ रामायण आवाज ब्रेव तो भी गलत होगा। सिर्फ यही तो ये तीनों गलत होगा, सिर्फ ऊपर वाले ही सही होगा। तो ऐसा क्यों हो? दो ऐसा क्यों हुआ? द राम ऑफ देखिए, जो धार्मिक ग्रंथ है ना, धार्मिक ग्रंथ के पहले क्या होता है? द का इस्तेमाल होता, ऐसा रूल है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसलिए अभी उतना नहीं बताऊंगा क्योंकि इस तीनों पे चर्चा करूँ। इसके पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, यदि मैं यहाँ पे भी द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो भी गलत, क्योंकि हम बोले थे यहाँ पे किसको खास किए? राम को खास किए हैं। तो जब राम को हम खास किए हैं तो पार्टिकुलर सेंस में द का इस्तेमाल होगा। और देखिए, ना यहाँ पे नहीं है द और ना यहाँ पे द, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी, सिर्फ ऊपर वाले ही करेक्ट है। तो इसी प्रकार से आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। तो चले आते हैं मटेरियल नाउन पे। किस पे मेरे दोस्तों? मटेरियल नाउन पे। दूसरा नंबर है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन,
मटेरियल का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। अब देखिए जो मटेरियल होगा उसका हम बात करते हैं। देखिए इस नाउन को, इस संज्ञा को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ माप सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मेजरमेंट कर सकते हैं, इसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। तो चलिए ऐसा कौन सा नाउन है जिसे हम सिर्फ माप ही सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। जिस प्रकार की आप पानी को काउंट कर सकते हैं, कभी नहीं, उसे लीटर में माप सकते हैं। दूध को लीटर में माप सकते हैं, आप उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। चावल को क्या कर सकते हैं, सिर्फ केजी में माप सकते हैं, उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब उन चीज़ों को लेना है जिसे हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, तो उनके अंतर्गत हाँ, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो मटेरियल नाउन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, मटेरियल नाउन। अब हम 98% और 2% का क्या राज है इसमें, तो चलिए वो देखते हैं। तो 98% का मतलब मैंने बताया था जीसी। 98% का मतलब क्या बताया था, जीसी, और 2% का मतलब मैंने बताया पीसी। जीसी का मतलब जनरल कंडीशन, जीसी का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, जनरल कंडीशन में हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं। और 2% में, हाँ 2% में मतलब पीसी का मतलब पार्टिकुलर सेंस में हम करते हैं द का इस्तेमाल, हाँ करते हैं। सेम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से प्रॉपर नाउन में हम किए। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। जिस प्रकार की मैंने बोला पानी ठंडा होती है। देखिए जनरली आप हम जो पानी पीते हैं वो ठंडा ही पानी पीते हैं, गर्म पानी नहीं के बराबर पीते हैं, सब मुसीबत के समय पीते हैं, उसके कोई बात नहीं, एक्सेप्शन है वो। तो जिस प्रकार की हम लोग ठंडे पानी, जिस पर पानी का स्वभाव है ठंडा होता, तो वाटर इज कॉल्ड क्या है मेरे दोस्तों, वाटर इज कॉल्ड। देखिए ये जनरल की बात हो रही है, देखिए इसका स्वभाव है, नेचर है। जिस प्रकार की सोना कीमती होता, ये स्वभाव है, सोना कीमती होता, यदि लोहा के दाम में बिकता तो सभी आदमी सोना ही खरीद लेते हैं, सोना का घर भी बना सकते, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो जिस प्रकार की गोल्ड, सोना कीमती होता, गोल्ड इज प्रीसियस, क्या हुआ मेरे दोस्तों, गोल्ड इज प्रीसियस। हाँ यदि मैं इसे द लगा दूं, जिस प्रकार की मैं उस एग्जांपल के लिखता हूं पहले, द वाटर इज कॉल्ड, ये तो सही है, क्या ये सही है, मैंने बताया जनरल कंडीशन में सामान्य स्थिति में मटेरियल नाउन में भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। समान अवस्था में भी मटेरियल नाउन में क्या नहीं किया जाता है, द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो देखिए द वाटर इज कॉल्ड, ये समान स्थिति हो गया, ठीक। तो अब मैं यदि लिखूं द गोल्ड इज प्रीसियस, कहने का मतलब ये क्या होगा, यदि हम इसके पहले समान स्थिति में द का इस्तेमाल करते हैं तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इनकरेक्ट होगा। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए हम इसे पार्टिकुलर करते हैं। जिस प्रकार यदि मैं पार्टिकुलर करता हूं तो कोई चीज़ से इसे रिलेट करना पड़ेगा। जिस प्रकार की हम कोई नदी से रिलेट करते, जिस प्रकार की आप कहीं गए घूमने और वहाँ स्विम करना चाहते हैं, तैरना चाहते हैं उस नदी में, तो उस नदी को आप पर के तो पता चला कि इस नदी का पानी क्या है, ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा। तो आप लिखते हैं द वाटर ऑफ दिस रिवर, क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, इसके एग्जाम्पल में सेम सेंटेंस को लेना और कोई बात नहीं, इसका इस तरह लिखना, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज कॉल्ड, द वाटर ऑफ दिस रिवर, इस नदी का पानी क्या है मेरे दोस्तों, ठंडा है। क्या ये सही है, हाँ 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है गोल्ड इज प्रीसियस। अब कहीं जगह का आप गोल्ड ले, जिस प्रकार की नेपाल का सोना नेपाल का सोना जो है उतना कीमती नहीं होता, थोड़ा सस्ता होता है। द आप लिख सकते हैं तब, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज नॉट प्रीसियस।
कहने का मतलब भारत की तुलना में वहाँ पे कम पैसे में मिलते हैं इसके कंपैरिजन में। यदि भारत और सॉरी नेपाल और इंडिया कंपैरिजन करेंगे तो इसकी स्थिति में बोल रहा, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज नॉट प्रीशियस। मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों कि नेपाल का सोना ज़्यादा कीमती नहीं होता है। ठीक, तो इसी प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार की मैं लिखता हूँ, मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट, स्वाद है। दूध जो होता है मीठा होता है, खट्टा नहीं होता। दूध जो होता है स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है या फिर हानिकारक, लाभदायक होता है। ये सब बात सत्य है। तो हाँ, यदि मैं इसके पहले द लगा दूं, द मिल्क इज स्वीट, क्या हो गया मेरे दोस्तों, ये गलत है। तो क्या है मेरे दोस्तों, ये गलत है। तो इसको करेक्ट करके क्या लिखना पड़ेगा, हाँ, जिस प्रकार मैं लिखता हूँ द मिल्क ऑफ सुधा, मतलब सुधा का दूध, जिस प्रकार की अभी बहुत ज़्यादा नामी है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं द मिल्क ऑफ सुधा इज स्वीट। द मिल्क ऑफ सुधा इज स्वीट मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों, सुधा का दूध, किसका दूध, सुधा का दूध, जो कि कंपनी है उससे हम रिलेट कर दिए दूध को, किससे रिलेट कर दिए, कंपनी से दूध को रिलेट कर दिए थे। कहने का मतलब हम पर्टिकुलर सेंस में लेकर चले। जब पर्टिकुलर सेंस में लेकर चले आए तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या के लिए, क्या इसके लिए तब क्या बनना पड़ेगा, ये सही है, द मिल्क ऑफ सुधा इज स्वीट, द मिल्क ऑफ सुधा इज स्वीट। तो चलिए ये सही है, ये भी समझ। यदि द हटा देंगे फिर इस तरह लिखेंगे वाटर ऑफ दिस रिवर तो गलत हो जाएगा, गोल्ड ऑफ नेपाल इज नॉट प्रीशियस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, मिल्क ऑफ सुधा इज स्वीट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसके पहले क्या करना पड़ेगा, द इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों, हम पर्टिकुलर सेंस में लेकर चले। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। किस पे आते हैं मेरे दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है मेरे दोस्तों, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है मेरे दोस्तों, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें हम भी वही बात है, 98% मतलब जनरल स्थिति, जीसी का मतलब जनरल कंडीशन में क्या करते हैं, द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे मैं नेक्स्ट फिर वीडियो बनाऊंगा कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस तरह पहचानेंगे, किस तरह चूज करेंगे। तो चलिए ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसका थोड़ा द का बारे में जो बता रहा हूँ सिर्फ वही बताऊंगा। इस नेक्स्ट वीडियो में मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। ठीक, तो मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखते जाइए। और सभी वीडियो को देखने से आपको ये साबित होगा, आप जो भी एग्ज़ाम में बैठेंगे वो एग्ज़ाम आपके लिए जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही इजीएस्ट हो जाएगी, सबसे इजी बुझाएगी, ये मेरा गारंटी है, दावा आपसे। तो चलिए, तो हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। क्या होता है मेरे दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, फीलिंग समझते होंगे, अनुभव कहने का मतलब, जिस प्रकार की एक बात हम बताइए, कोई इंसान दया करता है, कोई इंसान किसी को दान देता है, भिखारी को दान दिया तो उसको क्या कहेंगे, दयालुता। कहने का मतलब दयालुता उसमें दिख नहीं रहा, हम महसूस किए कि वो दयालु है। कोई किसी को कोई सामान किसी का मिल गया वो उसे दे दिया, तो इससे क्या साबित हो रहा है, वो ईमानदार है। मतलब भाव प्रकट हो रहा है वो किस टाइप का इंसान है, वो ईमानदार है। तो इसी तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को परखते हैं। और इसे इंग्लिश में किस तरह इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँ। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिस प्रकार के देखिए, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो नाउन होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो ये सब बात अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें द का इस्तेमाल किसके पहले करते हैं। जिस प्रकार के ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है।
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज ए गुड पॉलिसी लिखता हूँ, गुड पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। हाँ, इसको और भी तरीका से लिख सकते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छे बना सकते हैं। हाँ, यदि मैं इसमें द का इस्तेमाल कर दूँ, किसका इस्तेमाल कर दूँ, द ऑनेस्टी इज ए गुड पॉलिसी, गुड पॉलिसी, क्या होगा मेरे दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जेंडर कंडीशन में बोल रहे हैं। जेंडर, स्वाभाविक बात है कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, बेईमानी करने से वो बुरा नीति होता है। तो यहाँ ईमानदारी, ये सब क्या है, इसका नेचर से पता चलता है ना, सेंटेंस के भाव से पता चल जाता है, सेंस से पता चलता है। तो हम क्या, ईमानदारी का चिंता। हाँ, यदि मैं द ऑनेस्टी इज ए गुड पॉलिसी बोलूँ तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, यदि मैं इसे पार्टिकुलर कर दूँ, जिस प्रकार की प्यार अंधा होता, ये तय है, प्यार अंधा होता, प्यार किसी से भी हो सकता है। तो उस प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं देखी जा सकती। तो इसलिए हम बोलते हैं हम लोग कि प्यार अंधा होता, लव इज ब्लाइंड, मतलब प्यार अंधा होता। हाँ, यदि मैं इसे पार्टिकुलर करूँगा, पार्टिकुलर सेंस में चलूँगा, तो हम किस तरह करते हैं, तो जिस प्रकार की श्याम की ईमानदारी एक अच्छी नीति है, श्याम की ईमानदारी अच्छी है। या फिर इसको इस तरह से लिखिए, द ऑनेस्टी, इसके एग्जाम्पल में, द ऑनेस्टी ऑफ श्याम, द ऑनेस्टी ऑफ श्याम इज गुड। श्याम की ईमानदारी अच्छी है। क्या है मेरे दोस्तों, श्याम की ईमानदारी अच्छी है। हाँ, तो चलिए ठीक है। हाँ, जिस प्रकार की इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पार्टिकुलर करूँ, तो इससे पहले हम इसमें और देखते हैं। यदि मैं इसमें इसके पहले जनरल कंडीशन में, जनरल फॉर्म में यदि मैं द लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा और ये सही होगा। ठीक। हाँ, जिस प्रकार की मैं बोलूँगा कि श्याम का प्यार अंधा था या है या रहेगा, ये तो आप पे निर्भर करता है किस सेंस में बोलूँ, किस टेंस में बोलेंगे। तो राम का प्यार अंधा था, तो द लव ऑफ राम इज, चलो प्रेजेंट में, इज ब्लाइंड, मतलब राम का प्यार अंधा है। तो ये क्या हो गया मेरे दोस्तों, ये प्रेजेंट के लिए हम बोलते हैं। और तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, लव, प्यार जो है किससे रिलेट कर दिए, किसी खास व्यक्ति से कर दिए, उसको हम पार्टिकुलर सेंस में लेकर चले। और पार्टिकुलर सेंस में लेकर आने के बाद हमें किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग करना होगा किसी भी कीमत पर। तो और भी ऐसे सारे एग्जाम्पल हैं, जिस प्रकार की गरीबी इंसान को मार देते। गरीबी क्या, गरीबी आपका जनरल कंडीशन में है। तो पॉवर्टी किल्स ए मैन, मतलब ये सही। हाँ, यदि मैं द पॉवर्टी लगा दूं तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, गलती होगा, द पॉवर्टी किल्स ए मैन। तो सॉरी, यहाँ तक तो रॉन्ग हो जाएगा ना, दाल लगा दिया। तो इसी प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, और एग्जाम्पल लेने के बाद उसको क्या कर सकते हैं, जनरल फॉर्म में लेकर चले जा सकते हैं, और द का इस्तेमाल होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, द का इस्तेमाल होगा। तो यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कमेंट के साथ कीजिए, और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और आपको जिस टॉपिक्स पे प्रॉब्लम होगा कृपया कमेंट में करके बोलिएगा, मैं उस टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। हाँ मेरे दोस्तों, इस पे मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैथ और इंग्लिश। लगभग मैं प्रतिदिन एक वीडियो करके डालता जाऊंगा, और आप लोग सभी देखते जाएंगे। प्लीज़ इसके लिए धन्यवाद, थैंक्स। और आप लोग से आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक्स ऑल ऑफ यू।